कैलकुलेट द एरिया ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स यूजिंग हीरोज़ फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रिलेटर्स तो पिछले वीडियो में मैंने शुरू वाले में बता दिया था कि क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है। 4 साइडेड फिगर जो भी होती हैं, जिनमें 4 साइडेड साइड्स होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटर्स कहते हैं। सही, जैसे ये फिगर है हमारे पास 4 साइडेड है। ठीक है, ये भी, इसमें भी 4 साइड्स हैं, तो ये हमारे क्वाड्रिलेटर्स हैं। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये क्वाड्रिलेटर्स कहलाते हैं। सही, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, ये ट्रेपीज़म है। ट्रेपीज़म में क्या होता है कि 2 साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, एंड टू अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, एंड 2 अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होती है। एंड जो नॉन पैरेलल होती है उनको आर्म्स कहते हैं, दोनों की लेंथ सेम होती है। और जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, बेस 1 एंड बेस 2। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो अब ये क्वाड्रिलेटर्स की हमने एरिया किस तरह से फाइंड करनी है। अब इस अलग अलग क्वाड्रिलेटर्स की अलग अलग एरिया का फार्मूला तो नहीं होता। जैसे हमारे पास रेक्टेंगल का है, स्क्वायर का है, ठीक है, उस स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का वगैरह फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पे क्या है कि साइड्स वगैरह अलग अलग है। तो यहाँ पे हीरोज़ फार्मूला के हमें पता है कि हीरोज़ फार्मूला कब यूज़ होता है, जब हमारे पास कोई ट्राइंगल हो एंड ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन हो, तो हम हीरोज़ फार्मूला यूज़ करके उस ट्राइंगल की एरिया फाइंड कर सकते हैं। सही, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स को ब्रेक किया गया है 2 ट्राइंगल्स में। सही, बीच में ये डायगोनल बना गया है। डायगोनल क्या होता है, ये जो लाइन है अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स समझे, एक वर्टेक्स ए बी सी एंड सी वर्टेक्स है जहाँ पे एंगल बनती है हमारे। सही, अपोजिट वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो एक डायगोनल ये हो गया हमारा, दूसरा डायगोनल भी बन सकता है जो कि ये अपोजिट वर्टेक्सेस हैं। तो यहाँ से भी हम इसको डायगोनल इसका बना सकते हैं। सही, तो ये गिवन है पहले ही। तो हम देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास सपोज़ करें ये ट्राइंगल हमारा 1 है, ट्राइंगल की साइन लगा दिया, ट्राइंगल 1 है हमारे, और ये ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ट्राइंगल 2 है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की हमने क्या करनी है, एरिया फाइंड करनी है। फिर एरिया अलग अलग फाइंड करके फिर हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे दोनों एरियाज़ को, तो टोटल क्वाड्रिलेटर का हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। सही, तो अब देखें ये जो डायगोनल है, डायगोनल कॉमन है, ये जो साइड है, ये डायगोनल वाली साइड है, ये क्या है, कॉमन है। ये ट्राइंगल ए की भी है तो ट्राइंगल बी की भी है। सही, तो अब हम ट्राइंगल 1 को देखें। ट्राइंगल 1 में देखें एक साइड 5 सेंटीमीटर है, एक साइड 8 सेंटीमीटर, एक साइड 10 सेंटीमीटर। दूसरे ट्राइंगल को भी देखें तो एक साइड 5, दूसरी 8 एंड थर्ड साइड 8 सेंटीमीटर। मतलब दोनों की साइड क्या है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। सही, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती है ना इक्वल होती हैं। सही, तो ये अपोजिट साइड है, पैरेलल है, इक्वल है, ये अपोजिट साइड है, पैरेलल है एंड इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या कहलाते हैं, क्या कौन से होते हैं, जिसमें वर्टाइसेस क्या हो, वर्टाइसेस की लेंथ सेम होती है, तो वो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। दोनों ट्राइंगल की, मतलब ये ट्राइंगल 1 है, इसकी भी तीनों साइड्स की लेंथ, और ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की भी तीनों जो साइड्स की लेंथ है वो सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक ट्राइंगल की हमने क्या करनी है, एरिया फाइंड करनी है। दूसरे भी का भी हमें पता है कि उतनी ही लेंथ उसकी भी एरिया होगी, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं, ट्राइंगल सेम ही है। सही, सिमिलर ट्राइंगल है तो लेंथ सेम ही होगी। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, इसकी एरिया फाइंड करते हैं ट्राइंगल 1 की। सॉल्व, हमने एरिया फाइंड करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए लिख देता मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1। सही, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हीरोज़ फार्मूला यूज़ करना है। हीरोज़ फार्मूला क्या होता है, एरिया समझिए A1 है, मतलब ट्राइंगल 1 की एरिया है। सही, तो A1 इज इक्वल, हीरोज़ फार्मूला में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C होता है। सही, तो अब हमने पहले ये देखना है कि ये ABC तो क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। एस क्या है, एस मैंने पिछले भी बताया था कि सेमी पेरीमीटर होता है। सिर्फ सेमी पेरीमीटर पहले एस फाइंड करेंगे। एस सेमी पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो यहाँ पे S1 लिख देता हूँ, मतलब सेमी पेरीमीटर इस ट्राइंगल 1 का है, उसका फार्मूला क्या है, A + B + C डिवाइडेड बाई 2 है। सही, तो अब A + B + C तो हमें पता है 5 + 8 + 10 है, तो 5 + 8 + 10 लिख देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई 2। 10 में +5 करेंगे 18 + 5 कितना हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 23 को हम 2 से डिवाइड कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 23 डिवाइडेड बाई 2। तो चलें ठीक है, या वैल्यू सेम लिख देते हैं हम, 23 डिवाइडेड बाई 2 फिलहाल सेम लिख देते हैं। सही है, तो ये डिवाइड कराएंगे तो 12.2 आ जाएगा। फिलहाल डिवाइड नहीं करा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ये तो हमें मिल गया, एस की वैल्यू मिल गई। अब हमने क्या पुट करनी है, यहाँ पे फार्मूला है, फार्मूले में हमने एस की जगह एस की वैल्यू पुट करनी है, ए एंड बी सी वैल्यू की पुट करनी है। सही, नाउ एरिया इज इक्वल, एरिया का फार्मूला फिर मैं दोबारा नहीं लिख रहा, बस डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, A1 इज इक्वल अंडर रूट एस की जगह वैल्यू पुट करेंगे 23 डिवाइडेड बाई 2। सही, और S माइनस ए, सही, S माइनस ए है तो S की वैल्यू 23 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए की वैल्यू कितनी है,
ए हमारे पास कितने हैं 5 है, 5 कर दें और ब्रैकेट है 23 डिवाइडेड बाई 2 माइनस बी की वैल्यू 8 है और 23 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 लिख देता हूँ मैं। ठीक, तो A1 इज इक्वल, अब हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में देखें, ब्रैकेट्स में क्या है कि 23 डिवाइडेड बाई 2, इसका कुछ भी नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो 1 डिनोमिनेटर होता है। सही, डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे समझे इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है और इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, सही 1 है। तो अब हम क्या करना है, इससे पहले तो हमने डिनोमिनेटर से दोनों के सेम करने होंगे। से डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो फिर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं न्यूमरेटर्स को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो उसी के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 10 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। सही, जितना हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 23 डिवाइडेड बाई 2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम क्या करते हैं, 1 टाइम डिनोमिनेटर लिख देते हैं, स्टेप बढ़ा नहीं रहा हूँ मैं। 23 सेम लिखा है मैंने, माइनस 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10 लिख देता हूँ। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 2 1 टाइम लिखेंगे, डिनोमिनेटर हम सेम होता है तो 1 टाइम लिखते हैं। एंड न्यूमरेटर्स जो भी यहाँ पे ऐड है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन है तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। 23 माइनस 8 2 16 होता है तो 16 लिखूँगा मैं। और थर्ड ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट के अब दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। 23 माइनस 10 2 20 हो गया, सही। देन उसके बाद A1 इज इक्वल 23 डिवाइडेड बाई 2 और 23 में से 10 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2 बच जाएगा। और 23 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2 बच जाएगा। और 23 में से 20 जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाई 2, सही। अब हम क्या करेंगे, अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि हमने न्यूमरेटर कैंसिल आउट, कुछ भी नहीं हो रहा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अगर सेम होता है तो हम कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका 2 है, ऊपर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जहाँ पे 2 की टेबल लग रही हो, सही। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सारे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, देन उसके बाद हमने अंडर रूट इसका देखना है, सही। तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, फिलहाल ये जो अंडर रूट की साइन है दोनों पर है, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर दोनों पर है, सही। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, 23 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, अंडर रूट साइन दोनों पर है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना टाइम है, 4 टाइम 2 है, तो 4 टाइम 2 मैंने लिख दिया, सही। अब अंडर रूट में 2 क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो 4 टाइम आया है 2, तो एक पेयर जब सेम होता है, पेयर बनाते हैं 2 नंबर्स का पेयर से पेयर बनाते हैं, तो एक नंबर क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, फिर दूसरा भी 2 बाहर आ जाएगा, सही। तो अंडर रूट की साइन खत्म हो जाएगी, सही। तो अंडर रूट की साइन डिनोमिनेटर पे खत्म हो जाएगी, 2 एक बाहर आ जाएगा, दूसरा 2 बाहर आ जाएगा। न्यूमरेटर्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 23 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ वैल्यू आ रही है 6279 डिवाइडेड बाय, ये 2 एक बाहर आ जाएगा, फिर दूसरा भी 2 बाहर आ जाएगा, पेयर बाहर आएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, सही। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट में ये अभी इसका अंडर रूट है, अंडर रूट नहीं हमने सॉल्व किया, सही। ये सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट की साइन सेम रहेगी। ये अंडर रूट से बाहर आ गए तो इनके अंडर रूट की साइन खत्म हो जाएगी। अंडर रूट 6279 का करेंगे तो कुछ आ रहा है 79.24 आ रहा है, सही। तो ये कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट्स में आ रहा है। वैसे अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम कर सकते थे। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 16 का 4 होता है, अगर 36 आता है 6 होता है, इस तरह से अगर कोई बड़ा नंबर भी होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो हम उसके क्या करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स फाइंड करके उसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, सही। लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता थोड़ा सा, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डिवाइडेड बाई 4 है तो 4 करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड कराएंगे, ये सारे क्या है, एरिया 1 है। एरिया 1 इज इक्वल 4 डिवाइड करेंगे 79 से तो कुछ आंसर आ रहा है 19.81, सही। अब एरिया है 19.81 है। अब ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल सेम है, 2 ट्राइंगल से, तो हमने क्या करना है, दूसरा भी जो ट्राइंगल होगा तो जो दूसरा भी ट्राइंगल होगा वो उसकी भी क्या है, सेम ही एरिया आएगी। दोबारा फाइंड करेंगे तो वही सेम मेथड है, सेम सब कुछ सेम है, वैल्यूज़ भी सेम है, तो एरिया ये एरिया भी सेम ही आएगी, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जितनी एरिया ये है वो भी एरिया उतनी होगी, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये लिख दे, ट्राइंगल्स आर सिमिलर
so area will be same। सही, एरिया इनकी क्या होगी, सेम ही होगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ एरिया 1 तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 19.81 एंड A2 उसकी एरिया 2 जो ट्रायंगल 2 है उसकी भी 19.81 है। सही, नाउ टोटल एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ए से शो करते हैं टोटल एरिया A1 प्लस A2, दोनों को हमने प्लस करना है। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2, A इज इक्वल 19.81 प्लस 19.81। तो एरिया कितनी हो जाएगी, दोनों को प्लस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 39.62। 1 प्लस 1 2 आएगा, 8 प्लस 8 16, 1 ऊपर, 9 प्लस 1 10 प्लस 9 पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। 19 का 1 ऊपर जाएगा, 1 ये 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट होता है एरिया का, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, कोई यूनिट एरिया का यूनिट जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सही, तो ये एरिया मिल गई इसी क्वाड्रिलेटर की। इसी तरह से जो भी जितने भी क्वाड्रिलेटर्स गिवन है हमने क्या करनी है, उसकी एरिया इस तरह से फाइंड करेंगे। अब क्वाड्रिलेटर जो 2 है, सेकंड क्वाड्रिलेटर है, उसकी हमने एरिया फाइंड करनी है। सेकंड की फाइंड करते हैं, फार्मूला सेम लिखे हुए, दोबारा मैं नहीं लिख रहा, तो फार्मूलाज जो लिखे हुए ऑलरेडी। तो सेकंड की एरिया फाइंड करने के लिए समझिए ये ट्रायंगल हमारे पास ए है, इसकी एरिया 1 होगी, ये इसकी एरिया 2 होगी, कोई भी नाम दे सकते हैं हम। पहले एरिया 1 फाइंड करते हैं हम। एरिया 1 फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, इसका इस जो ट्रायंगल 1 है, ट्रायंगल A1 का हमारे पास सेमी पेरीमीटर होना चाहिए, एस की वैल्यू होनी चाहिए। तो एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन लगा देता हूँ, सॉल्व। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस इज इक्वल A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो एस की वैल्यू A B एंड C है, तो तीनों को हम प्लस करेंगे। 6 प्लस 20 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 17, तो 17 डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 लिखेंगे। तो एस इज इक्वल, तीनों को प्लस करेंगे, 17 प्लस 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा 42। सही, 42 हो रहा है, तो 43 आ रहा है। 17 प्लस 20 37 हो जाएगा, 37 प्लस 3 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 2। 42 को 2 को अगर डिवाइड कराएंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 21.5 आ जाएगा। सही, तो ये एरिया सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करनी है। एरिया 1 इज इक्वल अंडर रूट में फार्मूला नहीं लिखा, फार्मूला इधर लिखा हुआ है, एस माइनस 1, एस की वैल्यू कितनी है 21.5 एंड एस 21.5 माइनस 6, 21.5 माइनस बी की वैल्यू 20 है तो 20, एस माइनस सी 21.5 माइनस 17 तो 17 लिख देता हूँ। सही, अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करें, माइनस करके देखते हैं इसको। एरिया इज इक्वल अंडर रूट 21.5 सेम आ गया। 21.5 में से अगर हम 6 माइनस करें तो कितना बचेगा 15.5। 21.5 से 20 जाएगा तो 1.5 बच जाएगा एंड 21.5 से 17 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4.5 लिख देता हूँ। ठीक, तो एरिया इज इक्वल अंडर रूट, इन सबको अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट्स वाला डेसिमल वाले। सही, इसको हम एक दूसरा तरीका भी होता है, अगर इसकी डेसिमल हटा दें, पॉइंट हटा दें, तो सबको हमने क्या करना होगा 10 से डिवाइड करना होगा। सही, 10 से क्यों डिवाइड करेंगे, डेसिमल की जगह पे हम किसी भी पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर वाले को हमने फ्रिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ये 21.5 है, और मैं 21.5 को कन्वर्ट कर रहा हूँ इसमें अपना फ्रिक्शन फॉर्म में, तो 21.5 तो डेसिमल की जगह पे 1 आता है, पॉइंट की जगह 1 आता है, पॉइंट हट जाएगा। राइट साइड से देखें कितने डिजिट से 10 है, 1 डिजिट है तो 1 0 लगाएंगे, तो पॉइंट डेसिमल हट जाएगा तो 215 बच जाएगा, 215 डिवाइडेड बाई 10। तो इन सब के हम डेसिमल तो हटा सकते हैं, सबके साथ 10 डिवाइड होगा तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सबका पॉइंट जब ख़त्म हो जाएगा 215 हो जाएगा, 155 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इन सबको फिर हमने क्या करना होगा, इतना बड़ा नंबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। पॉइंट्स वाला नंबर है तो हमने सबको मल्टीप्लाई करना होगा। अभी भी अगर मल्टीप्लाई पॉइंट्स वाला ही है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2249 कुछ आ रहा है,
तो कितना आ रहा है 2249.4375 कुछ आ रहा है। सही, ये एरिया 1 है, एरिया 1। तो एरिया 1 इज इक्वल, इसका अंडर रूट करेंगे, परफेक्ट अंडर रूट तो आना ही नहीं है क्योंकि पॉइंट है यहाँ पे डेसिमल है ऑलरेडी, तो इसका जो अंडर रूट आ रहा है वो आ रहा है 47.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.45 था, पता नहीं कितना, 4.5 कुछ ऐसा था, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही, ये तो मिल गई हमें एरिया 1 ट्रायंगल 1 की। अब हमने ट्रायंगल 2 की एरिया फाइंड करनी है। ट्रायंगल 2 की एरिया फाइंड करने के लिए वही सेम है। तो ट्रायंगल 2 की हमने नाउ ट्रायंगल 2 की हम फाइंड कर रहे हैं एरिया। तो A2 हो जाएगा। पहले तो हमने उसकी क्या करना है, सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है क्योंकि सेमी पेरीमीटर उसका चेंज होगा। यहाँ पे इसकी साइड 120 है, इसकी साइड 12 है। इसकी असल में साइड सारी सेम थी, 8 इसकी 8 है, ये साइड 5 साइड, तो इसका सेमी पेरीमीटर भी सेम आना था। लेकिन यहाँ पे सेमी पेरीमीटर सेम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये तो कॉमन ही है दोनों की साइड, और ये साइड भी की सेम थी, फिक्स सेम है इनकी, लेकिन इसकी 20 है ये, और ट्रायंगल 2 की जो थर्ड साइड है वो 12 है। तो जो हमारा सेमी पेरीमीटर आएगा या फिर एरिया आएगा सब कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पहले सेमी पेरीमीटर का फार्मूला a+b+c डिवाइडेड बाई 2। तो a की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं हम, a b कोई भी नाम दे सकते हैं इनको। तो बड़ा नंबर है 17 + 12 + 6 कर दो डिवाइडेड बाई 2। 17 + 6 + 2 17 + 12 + 6 कितना हो रहा है 35 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। सही, तो अब हमने इसके बाद करना है, ये हो गया सेमी पेरीमीटर मिल गया हमें। अब हमने एरिया फाइंड करनी है। एरिया इज इक्वल A2, एरिया सेकंड ट्रायंगल की फाइंड करें तो A2 इसलिए मैं लिख रहा हूँ। A2 क्या मिल जाएगा हमें 17.5 S माइनस A S माइनस B S माइनस C होता है फार्मूला लिखा हुआ है इधर। तो S की वैल्यू है 17.5 माइनस A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 17 है, 17 लिख देता हूँ, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है सारे। 17.5 माइनस 12 है, माइनस 12 कर देते हैं। 17.5 माइनस 6 है तो 6 लिख देता हूँ मैं। सही, लास्ट में शायद कुछ थोड़ा नहीं कट तो नहीं आ ही रहा, नज़र आ रहा है वीडियो में भी। तो A इज इक्वल, इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे 17.5 में से 17 जाएगा तो कितना बच जाएगा 0.5। 17.5 से 17 से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5.5 और 17 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 11.5। अब इन तीनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बल्कि चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कुछ आ रही है 553.4375। ठीक, और इसका जो अंडर रूट लेंगे तो एरिया मिल जाएगी हमें A2, अंडर रूट एरिया आ रही है 23.5। सही, तो अब हम क्या करेंगे हमने क्या करना है टोटल एरिया। तो टोटल एरिया A से शो कराते हैं। A1 + A2 दोनों ट्रायंगल्स की एरिया हमने ऐड करनी है। तो टोटल एरिया A1 एरिया कितनी मिल गई हमें, A1 मिली थी हमें 47.45, तो 47.45 प्लस A2 कितनी मिली हमें 23.5। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 70.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, तो ये इन दोनों की हो गई, एरिया मिल गई हमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर C एंड D कर रहे हैं। सही, तो वही हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स हैं। कोऑर्डिनेटर्स की हमने क्या करनी है, एरिया फाइंड करनी है। ट्रायंगल्स कोऑर्डिनेटर्स ऑलरेडी हमें इस ट्रायंगल्स में डिवाइड हुए हुए गिवन है, मिले हुए। सही, अगर इस तरह से ट्रायंगल नहीं बने हुए होते तो भी हम ट्रायंगल बना के, अगर कोई भी इस तरह का कोई हमारे पास कोऑर्डिनेटर आ जाता है तो हमने क्या करना होगा कि इसी तरह से इनको ब्रेक करके, मतलब ट्रायंगल्स में ब्रेक करके फिर हम इसकी एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ट्रायंगल्स में वो तो हम फिर अपने हिसाब से ट्रायंगल में ब्रेक कर सकते हैं। इस तरह का ट्रायंगल बनाएं या फिर इस तरह का ट्रायंगल बनाएं,
सही, साइड तो गिवन नहीं होगी। अगर इस तरह का भी ट्रायंगल बना रहे हैं या इसी तरह का भी अगर हम ट्रायंगल बनाए, दो साइड्स गिवन होगी, थर्ड साइड हम पाइथागोरस के थ्रू थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं किसी भी, सॉरी वो तब भी थर्ड साइड, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से अभी नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये अपना राइट ट्रायंगल नहीं है। सो ये राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होता है, तो ट्रायंगल्स की साइड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तीनों साइड्स ट्रायंगल्स की, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए हमारे पास ट्रायंगल 1 है एंड ट्रायंगल 2 है, तो हमने क्या करनी है, ट्रायंगल समझिए हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 हो गया, तो एरिया 1 फाइंड करेंगे, ये एरिया 2 हो गई, इधर भी एरिया 1 एरिया 2, फिर इन दोनों को उसी तरह से प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल एरिया मिल जाएगी। सही, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया इसकी 1 फाइंड करें। फार्मूला अब यहाँ पे इस पेज पे लिख देता हूँ, क्योंकि इस पेज पे नहीं लिखा हुआ फार्मूला, तो फार्मूला लिख देता हूँ मैं। सॉल्व एरिया का फार्मूला क्या है, जब साइड्स गिवन हो ट्रायंगल्स की, तो एरिया का फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, एंड ये अंडर रूट पे होता है। सही, तो एरिया मिल गया। एरिया का फार्मूला ये है, साइड्स गिवन है, एस क्या होता है, एस सेमी पेरीमीटर होता है, तो सेमी पेरीमीटर का फार्मूला तो हमें पता है, सेमी पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सही, तो अब सेमी पेरीमीटर पहले चाहिए, S1 का सेमी पेरीमीटर चाहिए, एस इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी है कोई भी ले सकते हैं हम, 10 प्लस 8 प्लस 8 लिख देते हैं हम, 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। सी 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा 26, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 10 26 डिवाइडेड बाई 2, 26 को डिवाइडेड बाई 2 कराएंगे तो 13, 2 की टेबल 1 टाइम, 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम एंड 6 पे 3 टाइम 13 हो जाएगा। सी, तो अब एरिया 1 A1 इज इक्वल, फार्मूला नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ मैं, 13 माइनस ए की वैल्यू 10 है समझे, 13 माइनस बी की वैल्यू समझे 8 है एंड सी की वैल्यू सेम ही है, तो 13 माइनस 8 सेम आ जाएगा। सही, तो एरिया इज इक्वल 13 में से 10 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, और यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा तो 5 बच जाएगा। सी, एरिया 1 इज इक्वल 13 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 5 कराएंगे तो कितना आ रहा है 135, सॉरी हाँ कितना आ रहा है 975 आ रहा है। सी, 975 आ रहा है, 975 लिख देते हैं। फिर उसके बाद A1 इज इक्वल 975 का अगर अंडर रूट लेंगे तो हम अंडर रूट, इसका परफेक्ट अंडर रूट नहीं आ रहा, तो पॉइंट्स में आ रहा है कुछ 31.22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होता है लेंथ का, सॉरी एरिया का, तो एरिया का यूनिट लगा दिया। उसके बाद आ जाए नाउ ट्रायंगल 2 पे आ जाते हैं हम, ट्रायंगल 2, तो ट्रायंगल 2 की क्या है वैल्यू, एरिया फाइंड करनी है, और यहाँ पे ट्रायंगल 2 4 6 एंड 8 है, तो 8 जो है वो तो कॉमन है, दोनों का डायमीटर ही है। तो पहले हम इसका एस सेमी पेरीमीटर फाइंड करें, सेमी पेरीमीटर 4 प्लस 6 प्लस 8 हो गया डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 6 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 9। सही, तो अब A2 हो जाएगा एरिया 2 अंडर रूट एस 9 एस माइनस ए 9 माइनस 4 एस माइनस 9 माइनस 6 एस माइनस सी 9 माइनस 8, A2 हो जाएगा। A2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 9 माइनस 4 5 बच जाएगा, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 8 सॉरी 1, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 15 9 जा कितना हो जाएगा, 15 9 जा कितना होता है 45, 1 अच्छा सॉरी 15 9 जा 135, A2 9 5 जा 45 कह रहा था मैं, 15 9 जा 135, तो ये A2 हो गया। अंडर रूट इसका लेंगे, अंडर रूट परफेक्ट अंडर रूट किसी का भी नहीं है, तो ये इसका अंडर रूट 11.61 आ रहा है। सही, नाउ टोटल एरिया क्या मिल जाएगा हमें A1 प्लस A2, टोटल एरिया ए से शो करते हैं A1 प्लस A2, तो A1 की वैल्यू हमें क्या मिली है, A1 मिला है हमें 31.22 एंड A2 हमें मिला है 11.61 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देता हूँ मैं। एरिया इज इक्वल प्लस कर देंगे दोनों को 31.22 प्लस 11.61, ठीक,
दोनों को अगर हम प्लस करें तो एरिया मिल जाए 42.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही। अब इस पर आ जाते हैं, इसका भी एरिया वन फाइंड करते हैं। पहले एरिया वन इज इक्वल, उसके लिए हमें पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल फार्मूला इधर लिखे हुए दोनों, दोबारा नहीं लिख रहा मैं। 10 + 8 + 12, 10 + 8 + 12 डिवाइडेड बाई 2, 8 + 12 20, 20 + 10 कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2। 30 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना मिल जाएगा 15। तो एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15। और एरिया फाइंड करनी है, ये समझे S1 है। सही, ये सेमी पेरीमीटर 1 है। एरिया 1 S1 नहीं होता, बस एस ही होता है। ट्रायंगल 1 का है तो इसलिए 1 लगा रहा हूँ मैं। एरिया वन क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू 15 माइनस ए की वैल्यू 10, 15 माइनस बी की वैल्यू 8, 15 माइनस सी की वैल्यू 12 लगा दी। A1 इज इक्वल 15 में से 10 जाएगा 5 बच जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। A1 इज इक्वल, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सही है, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 1575 वैल्यू आ रही है। 1575 का अंडर रूट, परफेक्ट अंडर रूट नहीं आ रहा, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 39 पॉइंट। अंडर रूट कैलकुलेटर पे ही निकाल सकते हैं हम, पॉइंट्स वाला 686। सही है। नाउ ट्रायंगल 2 पे आ जाते हैं। ट्रायंगल 2 से, तो ट्रायंगल 2 की वैल्यू पहले हमने क्या करनी है, एरिया पेरीमीटर फाइंड करें क्योंकि वैल्यू सेम नहीं है। इसका 6 है, उसका 12 एंड अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो अलग अलग ही फाइंड करना पड़ेगा। एस इज इक्वल, ए की वैल्यू समझे 6 एंड 8 एंड 10 है। 6 + 8 + 10 लिख देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई 2। 6 + 8 + 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों को प्लस करेंगे तो 24। 10 + 8 18 + 6 24 डिवाइडेड बाई 2। 24 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 12 बच जाएगा। सही। अब 12 है हमारे पास, एस की वैल्यू है तो एरिया फाइंड करेंगे। A2 इज इक्वल अंडर रूट ऑफ एरिया 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस 10। सही। A2 इज इक्वल 12 में से 6 जाएगा 6 बच जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 12 में से 10 जाएगा तो 2 बच जाएगा। सही। अब इन चारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, चारों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, A2 इज इक्वल, वैल्यू आ रही है 576। चारों को मल्टीप्लाई करें तो A2 इज इक्वल, अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट कैलकुलेटर पे निकालें या वैसे भी निकालें। आप इसके फैक्टर फाइंड करें, परफेक्ट अंडर रूट आ रहा है 24 का आ रहा है तो हम फैक्टर्स निकाल के 576 के आप फैक्टर निकालेंगे 2 की टेबल वगैरह लगा के, तो 24 आ रहा है इसका परफेक्ट अंडर रूट। तो एरिया 2 का हमें मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर में लगा रहा था, मैंने देखा नहीं कि ये मिलीमीटर में है। ये साइड्स मिलीमीटर में है तो ये भी वैल्यू भी मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, एरिया भी मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। सही। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर एरिया आएगा, किलोमीटर है लेंथ तो एरिया भी किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। सही है। तो ये सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मिलीमीटर में है इनकी लेंथ, तो जो एरिया आएगी वो भी मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। सही। तो अब A2 मिल गया हमें। नाउ टोटल एरिया A इज इक्वल A1 + A2। A इज इक्वल कितना हो गया 39.686 प्लस A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 24, तो 24 पुट करूँगा मैं यहाँ पर 24, और ये एरिया टोटल एरिया मिल जाएगी जो दोनों को ऐड करेंगे तो 636 आ रहा है, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। एरिया इज इक्वल 63.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कंप्लीट हुआ।